तो धम्म की अपन चर्चा कर रहे थे और धम्म के स्वरूप की अपन बात करें तो मैं मौर्य वंश का चल रहा है। मौर्य वंश में अपन चंद्रगुप्त, बिंदुसार और अशोक को पढ़ चुके हैं। अब अशोक के धम्म की अपन चर्चा कर रहे हैं। धम्म के बारे में एक अगला वीडियो अपने धर्म के स्वरूप के बारे में डाला था। फिलिप के महोदय के अनुसार धम्म क्या था, सैनाट के अनुसार धम्म क्या था, रोमिला थापर ने धम्म को अशोक का अपना स्वयं का आविष्कार किया, तो उनके अपन देखते हैं। सैनाट ने किसको बताया, बौद्ध धर्म बताया कि ये जो धम्म है ये बौद्ध धर्म है। तो बौद्ध धर्म से कितना लिया गया है उसकी अपन बात करेंगे, है ना। फादर हेरात ने इसको ब्राह्मण धर्म से जोड़ दिया था। नीलकंठ शास्त्री ने नैतिक आचार संहिता की। तो हम इनके सभी की जो अपने अगले वीडियो में चर्चा की उसी का भाग ये है। उन दोनों को जॉइंट करते हुए आप इनको देख सकते हैं। दूसरी बात ये धम्म का थोड़ा सा ऐसा समझ में आने में थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि पूरी तरह इसके पीछे पड़ना है। आप बार बार इसको देखोगे आपकी समझ में आ जाएगा। अपना मेन उद्देश्य धम्म के बारे में दिमाग मोटी उसकी स्थिति को विकसित करना कि असल का धम्म क्या है, कि रियल में ये बौद्ध धर्म था या ब्राह्मण धर्म था या उनका स्वयं का अपना था। तो उपासक बौद्ध धर्म कहा गया, तो उससे इसको मैं ज्यादा विद्वान मानते हैं। तो उसी बात को मैं कहूंगा, जैसे कि कई बार प्रश्न निकला है कि धम्म कहां से आया है, तो बौद्ध धर्म की ग्रंथ से लिया गया, दीर्घ निकाय से। अब दीर्घ निकाय से कौन कौन सी भाग है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड के लेवल से मैं इसको बना रहा हूं, तो आप बड़े एग्जाम में इसको आप देख सकते हैं, छोटे एग्जाम भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आप नजर डाल सकते हैं। लेकिन याद करने के लिए ये नहीं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, आपको याद नहीं हो रहा, कुछ पेचीदी वस्तु आ रही, तो आप उसको बार बार देखेंगे तो होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आप सब कुछ छोड़ करके इसके पीछे पड़ जाएं। आप एक धीरे धीरे एक समय आएगा कि आपको पूरी तरह से उसके लेवल से आप विकसित हो जाओगे और उसको देख पाओगे, है ना। तो लाइन टू लाइन रटने का नहीं है, उसे रटने की उस चीज को विकसित करना है और याद करने के लिए आप उसको रट सकते हैं, ना कि हर चीज को रटोगे तो भूल जाओगे। समझ में जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप अपने हिसाब से उसको क्लियर कर सके कि ये चीज ऐसी है। तो देखिए अपन समय नहीं लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश अपना चल रहा है। मौर्य में धम्म के स्वरूप की अपन चर्चा कर रहे हैं। आगे धम्म के कुछ नियम सिद्धांत है उनकी चर्चा करेंगे और उसके साथ ही अपना धम्म ये समाप्त हो जाएगा। तो देखिए बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का उल्लेख होने पर भी अशोक के धम्म में बौद्ध प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों का उल्लेख न होने पर, जैसे कि मूल सिद्धांत बोलेंगे तो अशोक के धम्म में बौद्ध प्रभाव दिखाई देता है। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको समझना है। देखिए इसमें एक शब्द क्या कह रहा है, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत कौन से हैं? 4 आर्य सत्य। कौन से हैं? 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, है ना। तो उसके जो बौद्ध धम्म संघ की जो बातें हैं वो इसके अंदर नहीं है। लेकिन ये सब कुछ उल्लेख न होने पर भी अशोक के धम्म को क्या कहा गया है? बौद्ध प्रभाव की, बौद्ध धर्म से निकला हुआ बौद्ध धर्म का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। ये बात है। अभिलेखों में धम्म के स्वरूप में जो कुछ लिखा है, अभिलेख जो उसके लिखे हैं अधिकतर किससे संबंधित हैं? धम्म के स्वरूप से, चाहे मास्की का, गुजरात का हो या बैराट का अभिलेख हो, है ना। तो ये सभी भापुर का जो अभिलेख है राजस्थान में, वहां धम्म अभिलेखों में धम्म के स्वरूपों में जो भी लिखा है वह बौद्ध ग्रंथों से लिया गया। किससे लिया गया है? बौद्ध ग्रंथों से लिया गया। लेकिन बौद्ध ग्रंथ से लिया था, बौद्ध धर्म क्यों नहीं है? तो उसको बौद्ध धर्म क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो बौद्ध धर्म है ही नहीं, क्योंकि लिया उससे है लेकिन पूर्णता से वो बौद्ध धर्म से मेरे नहीं कहा था। तो देखिए बौद्ध धर्म ग्रंथ किससे लिया? जो धम्म की जो बातें हैं अभिलेखों में जो अशोक ने की है, धम्म के संबंधित जो भी कुछ लिखा वो किससे लिया है? बौद्ध ग्रंथों से लिया। अब बौद्ध ग्रंथ कौन से हैं? दीर्घ निकाय। कौन सा है? दीर्घ निकाय और धम्मपद। इन दोनों ग्रंथों से धम्म की बातों को लिया गया और अशोक ने भारतीय समुदाय या पूरे अपने राज्य में उसने स्थापित किया था। अभिलेखों के माध्यम से उसको अपने दूतों के माध्यम से, महामात्रों के माध्यम से, है ना, युक्तों के माध्यम से उनका प्रचार करवाया था। अब देखिए दीर्घ निकाय की बात करते हैं तो दीर्घ निकाय के कुछ ग्रंथ, दीर्घ निकाय के कुछ भाग, उपभाग, उनकी बात करेंगे। तो दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दीर्घ निकाय क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। क्या है? दीर्घ निकाय बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और इस बौद्ध धर्म के ग्रंथ की भाग को देखेंगे, जिसकी इसका एक भाग है राहुलोवाद सूत्र। कौन, क्या नाम है?
राहुलोवाद सूत्र। एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया कि बौद्ध धर्म का जो दीर्घ निकाय किससे लिया गया, राहुलोवाद सूत्र आया था। तो मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए लेके चला हूं, राहुलोवाद सूत्र अथवा इसको अपन क्या कह सकते हैं, सिगालवाद सूत्र, सिगालवाद सूत्र है। तो ये बौद्ध दीर्घ निकाय के ही भाग हैं जो उसकी शाखाएं हैं। लखन सूत्र, क्या नाम है, लखन सूत्र। याद करने में टफ होंगे लेकिन आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे। चक्रवर्ती श्रीनाथ सूत्र, एक ही है ये चक्रवर्ती श्रीनाथ सूत्र, चक्रवर्ती श्रीनाथ सूत्र नामक जो ये उपभाग हैं उनसे धम्म से संबंधित हैं। ये धम्म से संबंधित है, या आप कह सकते हैं धम्म को इनसे निकाला है अशोक ने। अशोक का जो धम्म है वो विचारधारा इससे निकली है, जिसमें चक्रवर्ती धर्मराज का जो आदर्श है उसको उन्होंने चक्रवर्ती धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न किया। इन ग्रंथों में क्या लिखा है, इन ग्रंथों में लिखा है चक्रवर्ती धर्मराज के आदर्श, चक्रवर्ती धर्मराज पूरे भारत पूरे विश्व में धर्म की स्थापना करें। इस आदर्श के प्रभाव से प्रभावित होकर ही अशोक ने जो था उसने धम्म विजय का प्रयत्न किया और धम्म के द्वारा बिना हथियार लिए बिना युद्ध के धम्म से प्रेम से जनता को जीतना। क्योंकि अशोक का मानना था कि व्यक्ति ऊपर 2 तरीके से राज्य किया जा सकता है, एक तो डरा करके धमका करके, लेकिन डरा के धमका के ज्यादा समय तक राज्य नहीं कर सकते, परिस्थिति आने पर व्यक्ति आपसे विपरीत हो जाएगा, लेकिन प्रेम से आप उसको राज्य करोगे, उसे अपने अधीन करोगे तो आपके अधीन हो जाएगा और वो मन से आपको मानेगा। तो उसने यही नीति को अपनाने का प्रयत्न किया। तो चक्रवर्ती धर्मराज में जो एक काल्पनिक स्थिति थी उसको अशोक ने वास्तविक स्थिति में स्थापित किया और पूरे क्षेत्र में आसपास के क्षेत्रों, उनके राज्य के आसपास के क्षेत्र थे वहां तक भी इन्होंने सीमांत क्षेत्रों तक इसको पहुंचाया था। आगे अपन देखते हैं राहुलोवाद सूत्र, राहुलोवाद सूत्र अथवा सिगालवाद, सिगालवाद सूत्र में धम्म की परिभाषा दी गई है। अब आपसे प्रश्न आता है कि सब धम्म की परिभाषा आपको कहां मिलेगी, तो उसका सीधा पॉइंट है राहुलोवाद सूत्र अथवा सिगालवाद सूत्र। किसी भी पूछ ले आपको राहुलोवाद सूत्र 100% पूछ लिया जा सकता है, लेकिन काफी बार इससे भी टफ देते हैं तो सिगालवाद सूत्र पूछा जाएगा तो आप वहां पे अटक जाएंगे। तो इसलिए आपको इनको याद रखना है, राहुलोवाद सूत्र में सिगालवाद सूत्र में धम्म की परिभाषा दी गई है। उससे भी ज्यादा आपने यहाँ सभी लखन सूत्र, चक्रवर्ती श्रीनाथ सूत्र, इन 2 को और स्थापित कर दिया जिससे संबंधित है। अब देखिए इसमें परिभाषा दी गई है, इस परिभाषा में वर्णित उपासक का अंतिम लक्ष्य क्या है, स्वर्ग प्राप्ति है। अंतिम लक्ष्य क्या है इसका, स्वर्ग प्राप्ति है। यानी कि इसमें जो वर्णित है जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है, स्वर्ग प्राप्ति है, न कि निर्माण। अब देखिए बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य वो क्या है, निर्माण प्राप्त करना। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है, निर्माण प्राप्त करना। लेकिन अशोक के धर्म तो निर्माण प्राप्त करने की बात ही नहीं करता, वो तो किसकी बात करता है, स्वर्ग की बात करता है। तो सिगालवाद सूत्र में, राहुलोवाद सूत्र में जो धम्म की परिभाषा दी गई है उसमें क्या है, इसके उपासकों के लिए, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे महात्मा बुद्ध ने अपने उपासकों के लिए जो उन्होंने नियम बनाए उस नियमों को राहुलोवाद सूत्र सिगाल यानी कि दीर्घ निकाय में उन्होंने लिखा, जिसमें उन्होंने स्वर्ग की बात की थी। उसी बात को यहाँ लिया गया है और अंतिम उपासक के रूप में उन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति की कामना की है कि स्वर्ग की प्राप्ति होनी चाहिए, ना कि निर्माण प्राप्ति की उन्होंने कामना की है। तो मध्यम मार्ग अपनाने का प्रयत्न किया। अशोक के धम्म का भी अंतिम लक्ष्य क्या है, स्वर्गवाद। तो देखिए दोनों का उद्देश्य क्या हुआ, स्वर्ग की प्राप्ति है कि व्यक्ति का अत्यधिक कल्याण करना, उसे पापों से दूर करना और पुण्य की बातों की तरफ ले जाना, ना अच्छे कार्य की करना, जिसकी बात अपन 8 पुण्य और 5 पापों की चर्चा करेंगे जो अगले वीडियो में करेंगे। अपन जो धम्म के बारे में बताएंगे कि धम्म क्या है, धम्म की पूर्ण परिभाषा के अनुसार चलेंगे आगे। छठा पॉइंट है अपना सर्वाधिक मान्य तर्क। अंत बात में जो सर्वाधिक मान्य तर्क है वो अशोक के धर्म का क्या है, उपासक बौद्ध धर्म है। अशोक के धर्म का क्या है, उपासक बौद्ध धर्म से प्रभावित है। ये बात को सर्वाधिक मानते हैं, जैसे अपने अगली वीडियो में कहा कि ये बौद्ध धर्म है, उपासक बौद्ध धर्म है, ब्राह्मण धर्म है, या ये नाम है अशोक का अपना स्वयं का आविष्कार है रोमिला थापर ने। तो इसकी उसकी जो चर्चा है उसमें हम सबसे जो महत्वपूर्ण मानते हैं उपासक बौद्ध धर्म को
मानते हैं, अशोक के धम्म को इससे सर्वाधिक प्रमाणित इतिहासकार इस बात को मानते हैं। अब अपन धम्म की बात करते हैं अरामीक लिपि में। कौन सी लिपि है? अरामीक लिपि में। पश्चिमोत्तर के जो उनके अभिलेख हैं वो अरामीक लिपि में लिखे गए हैं। इसमें धम्म नहीं लिखा उन अभिलेखों में। धम्म की जगह कौन सा शब्द है? दात शब्द है। इनमें धम्म की जगह कौन सा शब्द है? दात शब्द लिखा हुआ है। अब बात ये आती है गुरुजी तो दात शब्द है, दात शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है प्रथा। दात शब्द का अर्थ क्या होता है? अपने जो ब्राह्मी लिपि में है वहां क्या लिखा हुआ है? धम्म लिखा हुआ है, लेकिन अरामीक लिपि में धम्म के स्थान पर क्या लिखा है? दात। और दात का अर्थ होता है प्रथा, दात का अर्थ होता है कानून, दात का अर्थ होता है कसित। कसित माने होता है सत्य, कसित माने क्या होता है? सत्य। तो दात का अर्थ क्या हुआ? प्रथा, यानी कि नियम चलाना, कानून बनाना। कसित माने सत्य, सत्य के मार्ग पर ले जाना। तो अशोक के धम्म का उद्देश्य ये था, सत्य बोलना, सत्य के मार्ग पर चलाना। अरामीक भाषा में, यूनानी भाषाओं में इसको क्या लिखा गया है? जो यूनानी भाषा में धम्म के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? यूसेबिया। यूसेबिया शब्द का उपयोग। कौन सा शब्द? यूसेबिया। अब यूसेबिया का अर्थ क्या है? न्याय व सत्यता। यूसेबिया का अर्थ क्या है? न्याय व सत्यता। तो वीडियो अच्छा लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे वीडियो को देख तो रहे हैं लोग, लेकिन सब्सक्राइब कम कर रहे हैं, तो कृपया करके आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब का कोई चार्ज नहीं लगता। मेरे चैनल को मोनेटाइज करा दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।